वेलकम आपका फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की क्लास 8 के अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। जिस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इसका इंट्रोडक्शन दिया था, सारे टॉपिक्स आपको बता दिए थे इस चैप्टर में क्या क्या इस्तेमाल होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स जो हैं, जितने भी टर्म्स है, देखो इसके अंदर टॉपिक्स कम टर्म्स ज्यादा है। टर्म्स का मतलब डेफिनेशंस हो गई, मीनिंग हो गए, नई नई बातें आपको पढ़ने को मिलेगी ज्योमेट्री से रिलेटेड। ओके, नाम है चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मतलब है, ये एक पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मुझे पता है आपको शायद ढंग से अभी बात मेरी समझ नहीं आई, मैं आपको ना ढंग से समझाता हूं। मान लो वहां पे एक स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है। इसमें एंगल्स कितने होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। वर्टिसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। भैया यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वर्टिसेस। ये वर्टिसेस का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कोने। अगर मैं आपको या फिर कॉर्नर कह सकता हूं, सिंपल भाई वाली लैंग्वेज में बताता हूं। क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल ना बस ये समझ लो जिसकी 4 साइड्स हैं, ठीक, और 4 एंगल है। पहले बस इतने पे आके रुक जाओ, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल के 2-3 पहले मैं आपको टाइप्स बता देता हूं, जिससे आपको समझ आएगा ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? 4। रेक्टेंगल की कितनी होती है? 4। स्क्वायर में कितने एंगल होते हैं? 4। रेक्टेंगल में कितने होते हैं? 4। ये क्या क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की ना ये सब टाइप्स है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। कुछ 2 नई बातें करिए। ये सब के क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। सबकी 4-4 साइड है, सबके 4-4 एंगल होते हैं। आ रहा थोड़ा बहुत समझ? अब देखो, मान लो हमारे पे ये है रेक्टेंगल है, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है सर। क्वाड्रिलेटरल कैसे है भैया? 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। एंगल कैसे कितने हैं? 4 है, ये रहे एंगल। और भैया वर्टिसेस क्या होते हैं? आपने बताया वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स, ठीक है ना। 1 2 3 4। और भी आपने यहां पर यूज करा है डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है? जब इस वाले कॉर्नर को आप इस वाले कॉर्नर से जोड़ देते हो, इस वाले कॉर्नर को इससे जोड़ देते हो, यानी कि इस वाले वर्टिस को इस वाले से आप जोड़ देते हो, ये क्या होते हैं? डायगोनल होते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज, यानी सॉरी, कोई भी एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है और 2 डायगोनल है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल सुनते हैं आपके दिमाग में ना एक बात आनी चाहिए, कोई भी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब आपको ढंग से भी नहीं समझ आएगा क्या होता है। जब हम किसी बात को पढ़ते हैं वो थोड़ी शायद कम समझ आती है, बट जब हमें उस चीज का ना एग्जाम्पल मिल जाता है ना, तब वो बात हमें ढंग से समझ आती है। इसको एक बार ढंग से समझते हैं और क्या होता है क्वाड्रिलेटरल के इन डेप्थ को जाकर के। तो पहले इतना नोट करिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। अब यानी कि क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? 4 साइड है, 4 एंगल है। तो अब ऐसी ऐसी कौन कौन सी फिगर्स है जिनकी 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ रखा है, 4 साइड्स होती है, उसके 4 एंगल होते हैं और सबसे बड़ी बात है चारों साइड्स इक्वल होती है। और है अगला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी भी उसके अंदर भी 4 साइड्स होती है, 4 एंगल होते हैं। बट स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है? स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में आमने और सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, बेसिकली अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देता हूं क्वाड्रिलेटरल्स के। एक होता है रोम्बस, एक होता है पैरेललोग्राम, काइट यानी कि पतंग, ठीक है ना, उसकी भी 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि 4 कोने होते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। काफी सारी मैंने नई फिगर्स का भी आपको इंट्रोड्यूस करवाया, अभी इनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बस इतना समझ लो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या क्या होते हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, प्लीज इसे अच्छी तरीके से नोट कर लो, नोट बनाते चलो। और बाय चांस अगर आपको कोई चीज लगे ना कि ढंग से समझ नहीं आई है, थोड़ा सा बैक जाओ और बैक जाकर इसको दोबारा समझ लो। वैसे तो मैं आपको हर बात को 2-2 बारी बता ही रहा हूं, बट फिर भी मैं चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बनते रहे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो भाई लोगों, आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग समझ लिया है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देख लिए हैं, ठीक है ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। कुछ को आप जानते हो और कुछ को आप नहीं जानते हो, उनसे जान पहचान हम करवाएंगे आपके, ठीक है। तो आइए अब पढ़ते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, कर्व क्या होता है। बहुत मेन टॉपिक है चैप्टर के अंदर। जो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही कर्व के ऊपर बेस है।
सुनते ही आपको समझ आ रहा है कर्व क्या होता है, ठीक है। पर अब आते हैं एक बारी कि बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है कर्व का मीनिंग, यानी कि ये क्या है, ज्योमेट्रिकल फिगर है पहली बात, जिसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स को जो आप जोड़ देते हो बिना पेन पेंसिल को उठाए। यानी कि एग्जांपल देके बताता हूं, मेरे पे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, लाइट कर रहा हूं। अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को जोड़ लिया है इस तरीके से, ये देखो ये क्या है, कर्व है। यहां पर मैंने आपको अपने पेन पेंसिल को उठाना नहीं है, आपको चिपका के रखना है, मतलब उठाना नहीं है बेसिकली, और जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, एक कर्व होगा। क्लियर हो गया। अगर ये बात समझ नहीं आती तो आप ये समझ लो, कोई भी एक लाइन है जो स्ट्रेट नहीं है, कोई भी आपके पास एक लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो क्या होती है, कर्व होती है। कर्व और लाइन के अंदर यही फर्क होता है, लाइन क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, कर्व क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्लियर हो गया। आप लोग इसी के अंदर एक टॉपिक आता है, वो आता है ओपन कर्व, क्लोज कर्व। सुनते ही समझ आ रहा है, ओपन कर्व यानी कि कोई ऐसा कर्व जो ओपन है, और क्लोज कर्व कोई ऐसा कर्व जो क्लोज है। मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो मेरे पे एक कर्व है, जैसे कि ये हो गया इस तरीके से, ये क्या ओपन है, कर्व है भैया, हाँ देखने में ऐसा लग रहा है, बट ये भी क्या कर्व है, मुड़ा हुआ है ना, ये देख लो, ये देखो क्या ये कर्व है, हाँ भैया ओपन है। ये क्या होता है, ओपन कर्व। वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ओपन कर्व क्या होता है, आप पढ़ भी सकते हो। अब आता है क्लोज कर्व, सर्कल, देखो कर्व है, मुड़ा हुआ है और ऊपर से हर जगह से बंद है। और आपको मैं क्लोज कर्व का एग्जांपल देता हूं, ये देखो ये क्या होता है, क्लोज कर्व है जो हर चारों तरफ से बंद होता है। क्लियर हो गया। ओपन कर्व क्या होता है, जो ओपन होता है, बस इतना समझ लो, बाकी आप मीनिंग पढ़ सकते हो अपनी, मैं स्कूल वूल के अंदर बताओ ना तो ये मीनिंग पढ़ के बता देना, और कभी अपने आप को समझाने के लिए बस ये छोटी छोटी सी चीजें याद रखो। इसी तरीके से जो हमने टॉपिक्स पढ़े उनको रिवाइज करते हैं, देन चलेंगे अगले टॉपिक पे। क्वाड्रेटल कोई ऐसा पॉलीगन जिसकी चार साइड है, चार एंगल है, चार वर्टिसेस है, दो डायगोनल है। एग्जांपल हो गए स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्लियर। अगला जो हमने टॉपिक पढ़ा है, कर्व पढ़ा है। कर्व का मतलब काफी सारे पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया है बिना पेन पेंसिल को उठाए, इस तरीके से बिना पेन पेंसिल को उठाए आपने उनको जोड़ दिया है। क्लियर हो गया। या फिर ये कह सकते हो कोई भी एक ऐसी लाइन जो स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, यानी कि फिर वो क्या है, कर्व है। ओपन कर्व यानी कि जो कहीं से खुला होता है, ओपन होता है, ठीक है ना। क्लोज कर्व जो चारों तरफ से बंद होता है, इसको कहते हैं क्लोज कर्व। क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो वीडियो को तब तक लाइक करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉलीगन। देखो जब आपको मैंने चैप्टर शुरू करवाया था ना क्वाड्रेटल की, जब आपको मैंने मीनिंग करवाया था, तो वहां पर सबसे पहले मैंने ये वर्ड बोला था, ये क्या होता है, पॉलीगन होता है। पॉलीगन का मैंने आपको वहां पे एक रफ मीनिंग बता दिया था, अब यहाँ पे आपको ढंग से मीनिंग बताता हूँ। पहले ना स्क्रीन पे जो आ रहा है एक बार रीड कर लो, वीडियो को पॉज करो, पहले इसको रीड करो अच्छी तरीके से क्या लिखा हुआ है। ये क्या होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, पॉलीगन का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जो किसकी बनी हो, लाइन सेगमेंट्स की बनी हो या फिर लाइंस की बनी हो, ठीक है ना। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, जो किसके बनते होते हैं, लाइन के बने होते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे कि भैया फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर और क्या कहते हैं हमारे पॉलीगन के अंदर भी फर्क क्या है, दोनों के अंदर लाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीगन क्या एक वाइडर टर्म है, क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर आता है। पॉलीगन का सिंपल सा मतलब है जो लाइन सेगमेंट का बना होता है, बट क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो चार साइड्स का बना होता है। अब देखो पॉलीगन के अंदर ट्राइंगल भी आता है, ट्राइंगल तो तीन साइड का बना है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। पेंटागन, ठीक है ना, पेंटागन का मतलब होता है जो पांच साइड का बना होता है, ऑल्सो अ पॉलीगन बट नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज वो चार साइड का होता है। क्वाड्रिलेटरल पेंटागन कितने का हो गया, पांच साइड्स का। और आप लोगों को अच्छी तरीके से अब आपको और अच्छी तरीके से जब समझ आएगा जब मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो पहले पेंटागन को दोबारा से एक बार पॉलीगन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो किसकी बनी होती है, लाइंस की बनी होती है, ठीक है ना। चाहे वो तीन लाइन की है, चार लाइन की है, पांच लाइन की है, छह की है। अभी आपको जितनी लाइंस की जो फिगर है इनके नाम भी बताऊंगा। जैसे कि तीन साइड वाले को क्या कहते हैं, ट्राइंगल, चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, और पांच साइड वाले को पेंटागन। इसी तरीके से के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा साइड्स के अकॉर्डिंग, इनके साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग इनकी जो फिगर्स है इनको नाम क्या दिया गया है, जिससे आप इनको अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो पहले नोट करिए।
तो मान के चलता हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है। फिर भी एक शॉर्ट दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप लोगों को ढंग से याद आ जाए कि एक ऐसी शेप जो किसकी बनी है, लाइन सेगमेंट की बनी है। डेट सेट एक छोटा सा याद रखना। अब आता है, इनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे, यानी कि नंबर ऑफ साइड के, यानी कि जितनी इनके साइड्स होती है ना उनके बेसिस पे हम इनको नाम देंगे। सिंपल भाषा में एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होते हैं, उसको कहते हैं ट्राइंगल। क्लियर, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स है, 4 एंगल होते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि चैप्टर का नाम है। क्लियर। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी 5 साइड होती है, यानी कि पॉलीगन भी कह सकते हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं पेंटागन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी टोटल 6 साइड्स होती है। अब 6 साइड है तो ऑब्वियस याद है उसके एंगल भी कितने होंगे, 6 होंगे, उसके वर्टिसेस भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है ना। मैं आपको मान के चलता हूं, आपको ये बात समझ आती है। वर्टिसेस मैंने आपको बता दिया, उसको कहते हैं हेक्सागन। क्लियर। अगर अगला आता है ऐसा पॉलीगन जिसके टोटल 7 साइड्स होती है, 7 एंगल्स होते हैं, 7 वर्टिसेस होते हैं, उसको कहते हैं हेप्टागन। क्लियर। ऐसा पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स है, 8 साइड्स है, 8, ठीक है ना, 8 एंगल है और 8 वर्टिसेस है। देखो यहां पर आपको ना इनकी फिगर्स दिख रही है, तो प्लीज इसको ना बनाते चलना। वैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर, आपकी किताबों के अंदर आपको मिल जाएगी। उसको क्या कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं। क्लियर हो गया। आपको मैंने पॉलीगन बता दिया, उनके नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे क्या होते हैं। तो पहले इसको प्लीज नोट करिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं, वो भी पॉलीगन से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट्स बना लिए होंगे। तो अब मैंने आप लोगों को बताया नंबर ऑफ साइड के बेसिस पे पॉलीगन को हमने किस तरीके से क्लासिफाई करा। अब आता है पॉलीगन्स को हम क्लासिफाई करेंगे उनकी शेप के बेसिस पे। सब सिर्फ 2 ही शेप्स होती है, एक होते हैं कॉनकेव और दूसरी होती है कॉन्वेक्स। क्लियर। कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल, यानी कि एक अंदर वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। बस इतना याद रखना। रुक जाओ, यहां के कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसके अंदर सभी इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल किससे 180 से कम होते हैं। बस इतना याद रख लो। यहां पर आप फोटो देख ही सकते हो, यहां पर बनी आ रही है। शेप से आपको ढंग से समझ आएगा कि कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कॉनकेव क्या, कॉन्वेक्स क्या है। और अभी हमने आपको थोड़े इंट्रोडक्शन का एक इंट्रोड्यूस करवा दिया कि कॉनकेव के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उसमें से कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा वो 90 से बड़ा होना चाहिए। और कॉन्वेक्स के अंदर क्या है, जितने भी इंटीरियर एंगल है, इनके अंदर वाले एंगल, ऑल की बात चल रही है यहाँ पर, सभी के सभी एंगल 180 से छोटे होने चाहिए। क्लियर है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको डायगोनल बताऊंगा। डायगोनल होता क्या है, वैसे आप लोगों को बहुत सबको पता होगा, बट फिर भी बता देता हूं। मान लो हमारे पे कोई क्वाड्रिलेटरल है, यहां पर मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। क्वाड्रिलेटरल बार बार बता रहा हूं, 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल होते हैं, वो ही क्वाड्रिलेटरल होता है। शेप कोई भी हो सकती है, 4 इस तरीके के रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है ना, वो रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब ये डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल का मतलब होता है ये एक लाइन सेगमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जिसके अंदर हम 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में जोड़ देते हैं। नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो साथ में नहीं है। एक मेरा ये वाला वर्टिसेस, इस वाले को मैंने इस वाले से जोड़ दिया, ये क्या मेरे डायगोनल है। देखो पूरा एक लाइन सेगमेंट है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो साथ में नहीं है, ये वाला और ये वाला साथ में है एक दूसरे के, बट ये अलग है और ये अलग है। नॉन कॉन्सिक्यूटिव है, अलग अलग को जब आप जोड़ देते हो, इसे क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। थोड़ा मैंने ज्यादा आपको इन डेप्थ जाके बता दिया, बस इतना याद रख लो ना, इस वाले को इससे जोड़ दो, डायगोनल होता है। मैं चाहता हूं आपका नॉलेज लेवल ना यहाँ पर होना चाहिए कि आपको साथ ये तो पता होना चाहिए डायगोनल होता क्या, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो इसलिए प्लीज इसको नोट जरूर करना। इसी तरीके से इस वाले को जब मैं इस वाले से जोड़ दूंगा, ये भी क्या डायगोनल ही बन गया है। क्लियर हो गया आपको डायगोनल क्या होता है। 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को आप जोड़ देते हो तो उसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ओके। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बट उससे पहले इसको नोट करो। मैंने आपको पॉलीगन साइड के बेसिस पे बता दिया है, उनके नाम क्या होते हैं, और मैंने आपको उनके शेप के बेसिस पे बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा पॉलीगन को अब हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे रेगुलरिटी के बेस पे। रेगुलरिटी क्या होती है, सुनने में बहुत मुश्किल सा नहीं, आसान है। यानी कि कुछ पॉलीगन्स रेगुलर होते हैं और कुछ पॉलीगन्स इररेगुलर होते हैं। रेगुलर का मतलब होता है ऐसे पॉलीगन जिसकी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। इररेगुलर का मतलब होता है ऐसे पॉलीगन्स जिनके साइड्स और एंगल अनइक्वल होते हैं। क्लियर हो गया। एग्जांपल देकर के मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने आपको ये बता दिया
ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है, साइड से ही बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, तीन साइड का। मान लो मेरे पे एक तरफ एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है, ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। एक तरफ मेरे पे कैसा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स अनइक्वल है, कोई 4 सेंटीमीटर, दूसरी वाली 5 सेंटीमीटर और नीचे वाली 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, इर्रेगुलर पॉलीगन है। समझ आ गया आप लोगों को। मान लो हमारे पे कोई एक पेंटागन है, पेंटागन क्या होता है, कैसा पॉलीगन जिसकी 5 साइड्स होती है, पांचों की पांचों साइड्स इक्वल है, तो मैं कहूंगा ये रेगुलर पेंटागन है। और अगर कोई ऐसा पेंटागन है जिसकी 5 तो साइड्स हैं पर सारी साइड्स की लेंथ अलग अलग है, कोई 3 सेंटीमीटर की, कोई 4 सेंटीमीटर की है, कोई 5 सेंटीमीटर की, सारी साइड अनइक्वल है, तो ये क्या है, इर्रेगुलर पेंटागन हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को, अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। प्लीज स्क्रीन के ऊपर जो जो बातें आती है उसको अच्छी तरीके से लिख लिया करो, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ा करो, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं वीडियो को एंड, लास्ट टॉपिक है उसको खत्म करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना, और आगे जाकर के बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। टॉपिक का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। ये सिंपल सा मतलब बताता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ना किताबी भाषा को दिमाग के अंदर रखो, बट जो दिल के अंदर रखो ना, वो हमारी बात होनी चाहिए। देखो वो क्या होनी चाहिए कि एक आपके पास पॉलीगन है, एक पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके सम को क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लो मेरे पे कोई एक पॉलीगन है, पॉलीगन का मैं आपको अच्छा एक एग्जांपल देता हूं जो ढंग से समझ आता है, वो है ट्राइंगल का। आप क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो, पेंटागन भी ले सकते हो। मान लो ये वाला जो एंगल है वो है 50 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, और ये है 70 डिग्री का। तो इन तीनों एंगलों को सम करने पे जो आएगा ना, वो आएगा 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है ना। यानी कि एक पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है ना, उनका सम कर दो, उसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगन। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना, उसके चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 होता है। अब भैया एक बात बताओ, इनको याद कैसे रखें। मान लो अगर हमारे पास उन्होंने यहाँ पे दे रखा है ऑक्टागन, ठीक है ना, यानी कि ऐसी पॉलीगन जिसकी 8 साइड होती है, तो भैया क्या 8 एंगल को प्लस करें तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। तो भैया ट्रिक सिखाता हूं मैं आप लोगों को, उसके लिए ट्रिक क्या है, n-2 मल्टीप्लाई में 180। देखो कितनी आसान ट्रिक है, 8 एंगल को प्लस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर। नंबर ऑफ, मान लो ऑक्टागन के अंदर कितनी होती है, 8, उसके अंदर से 2 को माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझ। मान लो अगर यही हमारे पास पेंटागन दे रखी है, तो पेंटागन के केस में भी ये करना है, n-2 मल्टीप्लाई में 180। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। आपको ये देखना है कि उसमें साइड्स कितनी है, यानी जो आपको पॉलीगन दे रखा है उसके अगर आपसे बोला है कि एंगल, जैसे कि इस साल जो है एमसीक्यू आने के ज्यादा चांसेस हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, तो वहां पर आपसे पूछ देगा कि आपको पॉलीगन देगा, जैसे कि पेंटागन दे दिया, पेंटागन के 5 एंगल्स होते हैं, बिकॉज 5 साइड्स होती है, तो उसका सम कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर n की जगह 5 लिख दो, 5 साइड्स होती है, उसमें से 2 को माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। और मान लो यहाँ पर आपको दे रखा है डेकागन। डेकागन क्या होता है, कैसा पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स होती है। अब 10 एंगल को प्लस करने बैठोगे बहुत दिमाग खराब होगा, तो क्या करना, 10 के अंदर से 2 को माइनस करना है, हर बारी 2 को माइनस करना है, जो आएगा उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना। ट्राइंगल है, अब मैं वहां पे पेपर में भूल गया कि भैया इसका सम कितना होता है तीनों एंगल्स का, ठीक है ना। तो मैं करूंगा किस तरीके से, मैंने देखा ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 180, बस इतना याद रखना। 3 में से 2 गया, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 180 ही आ जाता है, ठीक है ना। बस ये तरीका, बस कुछ मत करना, ये देखना कि कितनी साइड्स है। साइड की जगह n की जगह साइड में लिख देना, यहाँ पर साइड्स लिख देना, उसके अंदर से 2 को माइनस कर देना, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप सोचोगे भैया इसको याद ही कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद कर लेते हो। अच्छा पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो आपको ये वाला एंगल नहीं देगा, ठीक है ना, और वो बोलेगा कि इस वाले एंगल को निकालो, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करना और इसको 180 में से माइनस कर देना, बिकॉज एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 के अंदर से इन दोनों एंगल को माइनस कर देना, अपने आप आ जाएगा।
पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती है, उसके अंदर आप पता है आपको क्या करेगा, वो 5 एंगल नहीं देगा, वो आपको सिर्फ 4 एंगल देगा, बोलेगा 5 एंगल निकालो। तो आपको क्या करना, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पेंटागन के 5 एंगल का सम कितना होता है। तो मैं क्या करूंगा, 5 साइड्स होती है, 5 में से 2 को माइनस करूंगा और मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 180 में से। जो मेरा आंसर आएगा ना, उसके अंदर से मैं उन 4 एंगल जो मैंने दे रखे हैं, 5 साइड्स होती है, उसमें से 2 को मैं माइनस करूंगा, 3 आ जाएगा, 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक बात तो समझ आ गई है कि यानी कि सभी एंगल का सम ये होने वाला है मेरा, कितना होगा वैसे, 540 होगा। ठीक है, 540 के अंदर जो मैं माइनस कर दूंगा, जो 4 एंगल मुझे पहले से ही दे रखे हैं, सीधी सी बात है, जो बचेगा वो मेरा 5वां एंगल होगा। क्लियर? बाकी जब मैं आपको करके बताऊंगा ना, ढंग से समझ आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज के ऊपर ही आएगी। थैंक यू।